चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.5। ठीक है, देखो इसे करने से पहले मैंने जो आपको यहाँ पर थ्योरम पढ़ाया है वो आपने पहले देख लेना। ठीक है, क्योंकि उस थ्योरम के बिना आप ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका यहाँ पर, तो प्रैक्टिस सेट आपका लास्ट है कुछ 3.5 लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कुछ गिवन है इस तरीके से। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है कुछ इस तरह। गिवन क्या है देखो, पहले तो दिया है पी क्यू आपका टेंजेंट है और पी एस आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखो पी क्यू कितना गिवन है आपका, पी क्यू है 12, तो पी क्यू तो आपका यहाँ पर गिवन है 12, तो ये तो टेंशन नहीं। पी आर देखो, पी आर आपका कितना है 8 है, ये रहा पी और आर आपका 8 हो गया। हमें फाइंड करना है पी एस, बताओ कि कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पी एस आपका कितना होगा और आर एस आपका कितना होगा, मीन्स ये आर एस आपका यहाँ पर कितना होगा। तो ठीक है, तो देखो यहाँ आपका टेंजेंट है आपका सेकंड, तो लगा लो। ये आपका कौन सा थ्योरम आएगा, बाय यूजिंग टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, वो सब थ्योरम यहाँ पर आपके यूज होंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहता है, टेंजेंट का स्क्वायर मीन्स पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पी आर का, आपका पी आर मल्टीप्लाई बाय पी एस, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पी एस, पी आर मल्टीप्लाई बाय पी एस। जरा देखो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू यहाँ पर कितना गिवन है, पी क्यू यहाँ पर गिवन है यहाँ पर 12, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 12 स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, पी आर देखो कितना गिवन है, पी आर यहाँ पर गिवन है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय पी एस एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पर 12 इंटू 12, 8 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड इक्वल टू पी एस। ठीक है, पी एस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर 18। तो लो पी एस की वैल्यू कितने आ चुकी है आपके यहाँ पर 18, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 18। तो पी एस आपका टोटली कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है आपका 18। तो जरा सोचो, ये टोटल अगर 18 हुआ और ये अगर 8 हुआ तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, 10 ही तो होगा, तभी तो जाके आपका ये 18 होगा। ये 8 है, ये 10 होगा, तभी तो आपको ये टोटल 18 होगा। तो लिखेंगे कैसे हम, यहाँ पर हमें फाइंड करना है एस आर। क्या फाइंड करना है हमें, एस आर। देखो पी एस आ चुका है आपका 18, हमें फाइंड करना है एस आर मीन्स आपका आर एस। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपका पी एस आपका बना कैसे, पहले वो देख लो। पी एस आपका बना हुआ है कुछ पी आर प्लस आर एस, हमें तो आर एस ही फाइंड करना है। पी एस देखो कितना निकला 18, पी आर कितना गिवन है 8 प्लस आर एस एज इट इज 18 एज इट इज, प्लस 8 माइनस 8 इक्वल टू आपका आर एस। 18 माइनस 8 कितना हो गया आपका यहाँ पर 10 इक्वल टू आर एस। लो आर एस कितना आ चुका है आपका 10, तो लो ये आ चुका है आपका यहाँ पर 10, ये 8 टोटल 18 और ये आपका कितना हो चुका है 12। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो गिवन क्या देखो, आर डी आपका कितना है 15, आर डी देखो ये आपका 15 है, तो लो 15 हो गया। डी एस आपका कितना है 4, डी से लेकर एस तक हो गया, कितना दिया है 4। एम डी देखो कितना है, एम डी आपका यहाँ पर गिवन है 8, ये आपका गिवन है 8। तो बताओ डी एन कितना होगा, डी एन कितना होगा, सिंपल आपको दिख रहा है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग, ये तो बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, क्या हो जाएगा देखो, एम डी इंटू डी एन, एम डी इंटू डी एन किसके इक्वल हो जाएगा, आर डी इंटू डी एस लिखो, या तो एस डी इंटू डी आर लिखो, आर डी इंटू डी एस, आर डी इंटू डी एस। एम डी देखो कितना गिवन है, हमें फाइंड करना है डी एन। जरा देखो डी एन हमें ये फाइंड करना है, एम डी गिवन है हमारा 8 मल्टीप्लाई डी एन एज इट इज, आर डी हमें गिवन है 15 मल्टीप्लाई डी एस देखो गिवन है 4, तो 4। ठीक है, डी एन एज इट इज आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका यहाँ पर आके आपका डिवाइड, तो डी एन की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो 15 देखो, 15 को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर 15 को अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या करना, हाफ करना। 15 का हाफ कितना होगा आपका 7.5 तो होगा, 15 का आधा आपका 7.5,
15 का आपको 15 को अगर आपने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 7.5। तो लो हो गया यहाँ पर 7.5। तो ये आपका कितना होगा यहाँ पर 7.5। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट डेटा दिया हुआ था। सेकंड डेटा भी देखो, डायग्राम आपका ये है लेकिन यहाँ पर नंबरिंग कुछ चेंज है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट, इसी में आपका सेकंड है। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, देख लो ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन क्या देखो, आर एस 18। इस बार देखो आर एस कहाँ पर है, ये टोटली आपका 18 दिया हुआ है। एम डी कितना दिया है 9, एम डी आपका ये 9 है। ठीक है, डी एन आपका देखो कितना है 8, ठीक है 8 है। डी एस हमें फाइंड करना है। देखो डी एस कहाँ है, ये आपका है डी एस, ये हो गया आपका यहाँ पर डी एस कितना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल रेशो लिख लो, हम लिख सकते हैं रेशो बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड, एम डी इंटू डी एन, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू क्या हो जाएगा, देखो आर डी इंटू डी एस आपका। हमें तो फाइंड करना है डी एस, तो डी एस एज इट इज। ठीक है, अब जरा देखो आर डी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस आर डी को हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इस आर डी को रिप्लेस करेंगे। देखो आर डी तो गिवन ही नहीं है, हम आर डी को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, आर एस आपका देखो कैसे बना हुआ है, आर एस आपका कुछ बना हुआ है आर डी प्लस डी एस, आर डी प्लस डी एस। आर एस आपका जो बना हुआ है आर डी प्लस डी एस। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल आर डी की वैल्यू निकाल लो। देखो आर डी क्या आएगा आपका, आर एस प्लस डी एस आपका यहाँ पर आके माइनस डी एस इक्वल टू आर डी। आर एस आपका गिवन है, देखो आर एस कितना गिवन है 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस डी एस इक्वल टू आर डी। तो लो आ चुका है आर डी की वैल्यू, आर डी की वैल्यू कितनी आई 18 माइनस डी एस। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आर डी और डी एस यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल थे। ठीक है, वेरिएबल थे मतलब आर डी और डी एस यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि आर डी कितना है और डी एस कितना है। डी एस तो चलो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, हमने इस आर डी को किस में कन्वर्ट किया 18 माइनस डी एस में। ठीक है, सोचो जरा खुद सोच के देखो, हमें यहाँ पर डी एस निकालना है। ठीक है, हम पूरे आर एस में से इस पूरे 18 में से अगर हमने ये माइनस कर लिया तो हमें तो यही तो मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पुट कर दो, एम डी देखो कितना है, एम डी है हमारा कुछ 9, तो इसके जगह क्या जाएगा आपका यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई डी एन आपका कितना गिवन है 8 इज इक्वल टू आर डी हमने फाइंड किया 18 माइनस डी एस, 18 माइनस डी एस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट इंटू क्या आपका डी एस, क्या आपका यहाँ पर डी एस। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पर बनने वाला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपल एक काम कर लो, डी एस को एक्स ही मान लो। क्या मान लो, एक्स मान लो, इसको एक्स ही मान लिया। क्या मान लिया हमने, एक्स। तो यहाँ पर पुट कर दो 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा एक्स। तो देखो 8 9 हो जाएगा आपका 72, 18 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, देखो 18x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो क्या आएगा, मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, देख लो, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आने के बाद आपका प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस आपका यहाँ पर आने के बाद माइनस 18x, और ये प्लस है तो ये आपका प्लस 72 इक्वल टू 0। लो ये तो क्वाड्रेटिक बन चुका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। तो सिंपल देखो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 72 का 72 एज इट इज। ये मैंने पढ़ा है आपको। ठीक है ना, अलजेब्रा में। ठीक है, देखो 72 को ऐसे ब्रेक करो कि इतना आना चाहिए आपका 18। ठीक है, सिंपल देखो कि 72 कौन से टेबल में आता है, तो हम लिख सकते हैं 12 6 72, 12 6 72, और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस आपका प्लस 12 में और 6 कितना हो जाएगा आपका 18। आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 4 72। ठीक है, ये तो 36 2 था, लेकिन वो फैक्टर आपको यहाँ पर चलेंगे नहीं, तो हम इसको हमें फैक्टर क्या मिले यहाँ पर -12 और -6, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे x माइनस का 12 और x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब 0 बांट दो, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू देखो कितना जाएगी, -12 आपका यहाँ पर हो जाएगा +12, x की वैल्यू देखो -6 आपका क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब जरा देखो यहाँ पर आर एस आपका यहाँ पर कितना गिवन है, आर एस आपका यहाँ पर गिवन है, टोटल गिवन है आपका 18। कितना गिवन देखो आपका आर एस कितना गिवन है 18। टोटल अगर आपका यहाँ पर 18 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है आपकी 18। तो लो आर डी कितना, देखो ये जो हमने x माना किसको है, x तो हमने माना किसको माना है, हमने डी एस को। किसको माना है हमने यहाँ पर डी एस को। तो देखो यहाँ पर तो डी एस की वैल्यू कितनी हो जाती है 12 भी हो सकती है, और डी एस की वैल्यू कितनी हो सकती है 6 भी हो सकती है। लेकिन जरा देखो यहाँ पर पॉसिबल कौन सा वैल्यू। ठीक है, और दोनों भी प्लस में है तो दोनों भी हो सकता है। ये टोटल है। ठीक है, डी एस आपका 12 भी हो सकता है
अगर ये 12 हुआ तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 6, और डी एस आपका 6 भी हो सकता है। अगर ये 6 हुआ तो ये कितना हो जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 12। अब यहाँ पर फिगर में मत देखना कि ये वैल्यू, ये लेंथ छोटा है ये लेंथ बड़ा, ठीक है। तो फिगर में तो क्या भी बनाएंगे, तो इसका आंसर 12 भी हो सकता है, इसका आंसर यहाँ पर 6 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका यह सेकंड, क्या था आपका सेकंड, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर थर्ड, ठीक है, देख लो। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, गिवन क्या है देखो, ए बी तो आपका टेंजेंट है, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लगाना है टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। इसमें दिया क्या, इसमें एक्स्ट्रा दिया ये कुछ, ठीक है। तो ये आपने कुछ 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, 8 स्टैंडर्ड में, ठीक है। सेंटर से लेके किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट, क्या करता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लो अगर ये पूरा 10 हुआ तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा, पूरा 20 हुआ तो ये 10 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देख लो, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ए बी कितना गिवन है 12, ये रहा आपका ए बी, ये गिवन है आपका 12। ए सी आपका गिवन है 8, ए सी, अब जरा यहाँ देखो, आपको शायद ए सी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इन्होंने तो बड़ा बनाया मैंने तो छोटा बनाया, कोई बात नहीं, देख लो ये ए सी है, ठीक है। ये आपका ए सी कितना गिवन है 8, ठीक है 8। तो मुझे बताओ ए डी कितना होगा, ए डी आपका कितना होगा, डी सी कितना होगा, कहाँ गया आपका डी सी, डी सी मीन्स आपका ये डी सी कितना होगा, और बोला गया है डी ई कितना होगा, और आपका ये डी कितना होगा। एक तो डी निकालना है और डी सी भी निकालना है और डी ए भी निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो पहले इसे भूल जाओ, इस लाइन को ही भूल जाओ, ठीक है। तो सिंपल देखो, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, क्या कहते हैं देखो, टेंजेंट का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी इंटू क्या हो जाएगा आपका ए डी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए डी, ठीक है। सिंपल मैंने इसे रेस किया ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। देखो ए बी कितना गिवन है आपका, ए बी आपका गिवन है 12, तो सिंपल ये 12 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 12 कर लो, हमेशा ऐसे लिखना, ठीक है। देखो ए सी कितना गिवन, देखो ए सी हमें गिवन है 8, हमें फाइंड करना है ए डी हमें फाइंड करना है, तो ए डी एज इट इज 12 मल्टीप्लाई 12, 8 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर आके आपका डिवाइड, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पर टेबल यहाँ पर लर्न नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मत करना, सिंपल ऐसे लिखो 4 2 जा 8, 4 3 जा आपका 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, तो 6 और 3 हुआ तो 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू ए डी, ठीक है। ए डी को कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू 3 6 आपका हो जाएगा 18, तो लो हो गया आपका यहाँ पर 18, कितना हो चुका है आपका यहाँ पर 18, लो ए डी कितना हो चुका है आपका यहाँ पर 18, मीन्स ए से लेकर डी की वैल्यू कितना आ चुकी है आपके यहाँ पर 18। जरा सोचो, ए डी अगर आपका 18 है, ठीक है, ए डी अगर आपका 18 है और ये अगर आपका 8 है, तो सोचो डी सी आपका कितना होगा। बेटा पूरा अगर 18 है, इस 18 में से हमने अगर 8 माइनस कर दिया तभी तो आपका 10 हो जाएगा ना, ठीक है। जरा सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये 10 होगी और ये 8 होगी, तभी तो टोटल 18 होगा आपका, ठीक है। डायग्राम आपको दिखना नहीं होगा अच्छे से शायद इसकी वजह से, तो मैं इसे इरेज करता, देख लो। ये आपका यहाँ पर क्या दिया, देखो ये पूरा टोटल आपका 18 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 18, ठीक है। और ये दिया हुआ 8, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, तो बचा हुआ आपका कितना होगा, 18 में से आपने 8 को माइनस किया तो बचा हुआ 10, तो ये 10 ही होगा। लिखेंगे कैसा इसको, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पर, इसे था पॉइंट सी, क्या था हमारे यहाँ पॉइंट सी, कि ए डी हमारा बना कैसे, देखो ए डी जो है हमारा कैसे बना है, ए सी प्लस डी सी लिखो या तो सी डी लिखो, ठीक है। तो मैं सी डी लिखता हूँ। ए डी कितना, देखो ए डी अभी हमने फाइंड किया 18, ए सी देखो 8 है 8, सी डी का मतलब भी आपका डी सी हमें फाइंड करना है, 18 एज इट इज, प्लस 8 आपका हो जाएगा -8 इक्वल टू सी डी इक्वल टू देखो 18 - 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो लो आ चुका है ये 10, तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी दी है आपके यहाँ पर 10, कितना दिया है आपका 10। अगर ये 10 है और ये सेंटर है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 10 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये भी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, देख लो। तो मैं इसे इरेज करता हूँ तो आपने देख लेना, ठीक है। देखो इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, देखो इसे लिख लेना, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
पहले आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखना हो, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। अगर किसी भी सेंटर से लेके अगर तुम कॉर्ड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट। क्या करता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करता है तो देखो हमें फाइंड क्या करना था, इस पॉइंट का कुछ नाम दिया था यहाँ पर ई, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी निकाली, हमने यहाँ पर 10, कितना निकाला हमने यहाँ पर 10। तो लो, तो डी क्या हो जाएगा, देखो डी लेंथ ऑफ डी ई इक्वल टू, इस डी सी का हाफ ही तो होगा। लेंथ ऑफ डी क्या होगा, देखो डी क्या होगा, डी सी का हाफ ही तो होगा, ठीक है ना। तो सिंपल डी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई, देखो डी सी कितना है आपका 10, कितना है आपका 10, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो डी लो आ चुका है आपका यहाँ पर कितना आ चुका है 5, कितना आ चुका है यहाँ पर 5। सिंपल हमें डी फाइंड करना, तो डी क्या हो जाएगा, इस पूरे डी सी का क्या हो जाएगा, आधा मीन्स हाफ। तो डी सी आपका 10, 2 5 जा 10, आपका कितना आ चुका है डी 5। ये अगर आपका 5 है तो अब इसे ये भी कितना होगा आपका यहाँ पर 5। तो लो, ये एंगल 2, ये आपका 12, ये आपका 8, ये 5, ये 5, ठीक है। ये 5 तो आप ये फाइंड कर सकते हो क्या, जरा कुछ सोच के देखो, ये साइड और ये साइड फाइंड कर सकते हो क्या, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी आपको गिवन नहीं है और नहीं आपको ये साइड गिवन है, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा भी आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस इतना ही आपका था ये क्वेश्चन में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है। देखो इट इज, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, तो देखो इसे आप वो मत समझना, ठीक है। टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम की पीएस और, ठीक है, वैसा नहीं है, ठीक है। ये देखो ये भी आपका कॉर्ड है, ये भी आपका कॉर्ड है, ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, बाहर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा, ये कौन सा आपका थ्योरम हो जाएगा, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए कॉर्ड, ठीक है। ये थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड का थ्योरम, ठीक है। कैसे आएगा, देखो ये कॉर्ड और ये कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बाहर कट रहे हैं, ठीक है, बाहर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसका कैसे करेंगे, देखो पी क्यू आपको गिवन है 6, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आपका 6, क्यू आर आपका 10, ये क्यू आर आपका यहाँ हो जाएगा 10, पी एस आपका 8, पी एस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। हमें फाइंड करना है टी एस, टी एस हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो इसे मान लेंगे एक्स, ठीक है। जो भी माना, नहीं माना तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लिखेंगे थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या कहता है बताओ, पी एस इंटू पी डी, पी एस इंटू पी टी, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर एंड, पी एस इंटू पी टी, पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू इंटू पी आर। अब जरा देखो गिवन क्या क्या है इसमें, पी एस हमें दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 दिया हुआ है, इंटू पी टी, लिखो मत, पहले देखो गिवन क्या है। पी एस आपका गिवन है, हाँ गिवन है, पी टी आपका गिवन नहीं है, पी क्यू गिवन है आपका 6, और पी आर भी आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना है पी टी और पी आर, देखो यहाँ पर पी आर यहाँ पे हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पर पी आर हमें दिख रहा है, ठीक है। ये पी आर टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये 10 है, ये 6 है, तो पी आर आपका कितना हो जाएगा 10 + 6 आपका 16। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी आर आपका कैसे बनेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर से बन जाएगा। पी क्यू आपका कितना गिवन है 6, तो 6 + 10 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16। लो पी आर आपका कितना बन चुका है यहाँ पर आपका 16, ठीक है, कितना बन चुका है आपका यहाँ पर 16। तो यहाँ पुट कर दो, पी एस आपका गिवन है 8 मल्टीप्लाई पी टी तो गिवन ही नहीं है, हमें तो फाइंड करना है पी टी, तो पहले पी टी फाइंड कर ले, ठीक है, पी टी एज इट इज़। पी क्यू हमें गिवन है कुछ 6 इंटू पी आर अभी फाइंड किया हमने 16, ठीक है। जो नहीं है उसी को फाइंड करना है, ठीक है ना। देखो अब पी टी, पहले पी टी देख लो, 8 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर होकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, लो आ गया आपका 12। ये अगर आपका 12 है और ये आपका 8 है, तो टोटल आप सॉरी पी टी आपका कितना है आपका 12, ये 8 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। देख लो कैसे करना है, पी टी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई आपका 16 डिवाइड बाई आपका 8, 8 1 जा 8, 2 जा 6 2 जा आपका कितना हो जाएगा 12। तो लो पी टी की वैल्यू कितना चाहिए यहाँ पर आपकी कितनी 12, कितने आ चुकी है आपके यहाँ पर 12।
PT आपका 12 जरा देखो PT कहाँ पर, ये रहा P, ये रहा T, ये फुल्ली लेंथ आपका कितना दिया है 12। जरा कुछ सोचो, यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर 12 है, ये अगर आपका 8 है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा आपका 4 ही तो होगा, तभी तो जाके आपका टोटल 12 बनेगा ना, 4 + 8 आपका 12। लेकिन हमने 4 डायरेक्ट नहीं लिखना है, लिखना कैसे प्रॉपर, देखो कैसे लिखेंगे। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। हमें तो फाइंड करना है TS, PT से तो हमारा लेना देना नहीं। देखो जब PT के बना कैसे, तो लिखेंगे हमारा PT हमारा कैसे बना हुआ है, PT PS + ST, ठीक है। या तो TS लिखो, आपको TS फाइंड करना है इसलिए TS लिखो। PT 12, PS आपका 8 + TS। अब बात याद रखना आपने, ठीक है। अब जितने भी वैल्यू लिखते हो वो पूरे के पूरे वैल्यू कहाँ पर लिखा करो, फिगर में लिखा करो, ताकि आपको बार बार यहाँ वहाँ देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिगर में लिखेंगे तो एक ही बार अपने फिगर में देखना है, बार बार वहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका 12 एज इट इज, +8 आपका -8 = TS। 12 - 8 आपका देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 समथिंग, ठीक है, = TS। तो लो TS का कितना आ चुका है आपका 4, तो लो हो गया 4। ये आपका 6, 8, 4 आपका 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो 5 कैसे करेंगे, ठीक है, इसे करते ही रेस्ट, ठीक है, देख लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर गिवन है आपका EF, आपका यहाँ पर क्या है डायमीटर, मीन्स आपका ये रेडियस, आपका ये रेडियस। DF आपका यहाँ पर क्या है टेंजेंट, क्या है आपका यहाँ पर टेंजेंट। आपको पता होगा सेंटर से लेके किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो क्या आता है आपका परपेंडिकुलर, क्या होता है आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो हम देखो, तो ये आपका सेंटर है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है DE × GE = क्या हो जाएगा आपका 4r², ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 4r²। मैंने आपसे कहा था कि देखो कि आपको मल्टीप्लाई प्रूफ, यहाँ पर कुछ भी आपको मल्टीप्लाई दिया हो या तो रेशो दिया हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, दो ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। क्या दिखाना है, सिमिलर। दो ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखाओ, रेशो लिखो, आपका आंसर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप ट्रायंगल चूज कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि दो ट्रायंगल कौन सा लेना है, तो यहीं से पता कर लो। उस ट्रायंगल में आपका DE होना चाहिए और उस ट्रायंगल में आपका यहाँ पर GE भी होना चाहिए। जरा देखो DE किधर है, ये रहा D और ये रहा E, तो ये तो बड़ा ट्रायंगल फिक्स हो गया। G देखो G कहाँ पर है, ये रहा G और ये रहा है, ये तो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। तो एक काम करते, मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, देखो, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ किया GF मैंने, तो लो बन गया G, तो लो बन गया G, इस ट्रायंगल का G हमारे एक साइड हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला हमने जो किया वहाँ पर ड्रॉ GF, ठीक है, ड्रॉ GF, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया, GF हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अब जरा देखो ये DF हमारा क्या है टेंजेंट है, अगर DF अगर हमारा टेंजेंट है, सेंटर से लेके किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, क्या होगा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं DFE, एंगल आपका DFE कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। रीजन क्या है आपका यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम। जरा ये देखो मुझे बताओ ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपका कितना होगा, जरा देखो इस एंगल ने देखो आर्क कौन सा बनाया हुआ है, ये आर्क बनाया हुआ है, देखो। और जरा ये देखो ये आर्क है क्या, ये हो गया आपका डायमीटर, और ये डायमीटर है तो देखो ये आर्क आपका क्या हो जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब पूरा सर्कल आपका 360, हाफ सर्कल आपका कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 180 डिग्री। सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब क्या होता है टोटल आर्क, और ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कुलर आर्क। टोटल आर्क होता है आपका 360, तो हाफ आर्क कितना हो जाएगा आपका 180। अगर ये आर्क अगर 180 है तो ये एंगल आपका कितना बनेगा 180 का हाफ में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 90, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 90। एंगल अगर सर्कमफरेंस से बनेगा तो वो आर्क के आपका क्या होता है हाफ होता है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं ये एंगल कितना होगा आपका 90। तो मैं लिख सकता हूँ EGF, एंगल आपका EGF क्या हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर आर्क EF, ये कहाँ से है आपका इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से। देखो एंगल EGF = हाफ ऑफ, ये देखो ये आपका सेमी सर्कुलर आर्क है तो ये कितना होगा आपका 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिख लेना आपने सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क, इसलिए आपका 180 आया। तो देखो एंगल EGF कितना होगा 180 का हाफ कर लो, कितना आंसर आएगा आपका 90, कितना आ चुका है आपका 90। तो लो ये आपका 90, दो आपका 90 हो चुका।
अब देख लो, अब दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो, दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल था, एक एंगल तो यहाँ पर कॉमन है। तो लेंगे इन ट्रायंगल जी ई एफ, इन ट्रायंगल जी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, छोटा ट्रायंगल और हमारा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। देखो जी ई एफ और डी ई एफ दोनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा होगा। देखो ई यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो, देखो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है। जी ई एफ ये एंगल, डी ई एफ ये एंगल, तो ये आपका यहाँ पर कॉमन एंगल हो गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ, इस कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आ जाएगा आपका डी ई एफ, डी ई एफ। रीजन आएगा आपका यहाँ पर कॉमन एंगल, क्या है आपका कॉमन एंगल, ठीक है। आपने फुली लिखना, ठीक है, कॉमन एंगल, ठीक है। देखो एक एंगल तो इक्वल हो गया, इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में आपका ये एंगल, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में आपका ये वाला एंगल, ये भी 90 और ये भी 90, लो दो एंगल आपके यहाँ पर इक्वल हो गए, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल, देखो नाम क्या है आपका ई जी एफ, एंगल ई जी एफ, इस कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा आपका बड़े ट्रायंगल का ये एंगल डी एफ ई, ये लेना हुआ था आपने, ये बड़ा ट्रायंगल बड़ा 90, ठीक है, डी एफ ई, डी एफ ई। रीजन क्या आएगा ईच 90 डिग्री, क्या आएगा आपका ईच 90। हमने यहाँ पर प्रूफ किया ए बी 90, ए बी 90, देखो 90 90, या तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिखो, फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दो, ठीक है। तो लो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपके यहाँ पर क्या है इक्वल, तो दो ट्रायंगल आपस में यहाँ पर क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो लिख सकते हैं हम लोग कि ट्रायंगल आपका जी ई एफ, जी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखो किसे सिमिलर होगा, कौन किसे सिमिलर है, जरा ये देखना है यहाँ पर, ठीक है। आपने लिखते समय प्रॉपर लिखना, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर रेशो, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर गलत लिखा तो आप रेशो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ई किसे इक्वल है, ई तो आपको कॉमन है, तो ई की जगह ई होना चाहिए, तो यहाँ पर ई देखो बीच में ई है, तो यहाँ पर मिडिल में आपने ई लिख देना। जी किसे इक्वल है, जी, ये जी किसे इक्वल है इस एफ को, ये जो आपका जी इस छोटे ट्रायंगल का जी किसे इक्वल है इस बड़े ट्रायंगल के इस एफ को, तो ये रहा होगा आपका एफ ना, डी ई एफ, तो ई हो चुका एफ, तो जी की जगह क्या जाएगा आपका यहाँ पर एफ, तो बचा हुआ डी कहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर आ गया। लो तो रीजन क्या आएगा आपका यहाँ पर ए टेस्ट, तो ए टेस्ट क्या हो जाएगा ए टेस्ट। तो लो दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर है तो उनके साइड के रेशो हम लिख सकते हैं। तो क्या आएगा देखो साइड का रेशो जी ई अपॉन एफ ई, ई एफ अपॉन ई डी, जी एफ अपॉन एफ डी, क्या हो जाएगा एफ डी, ठीक है। तो लो रेशो ले लिया, हमें प्रूफ करना है जिसमें आना चाहिए डी ई और जिसमें आना चाहिए जी। देखो डी और जी कहाँ पर है, कहाँ पर है डी, देखो यहाँ पर जी है, और देखो डी कहाँ पर है डी, डी देखो कहाँ पर, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर जी आपका है, ठीक है। तो इसे नहीं लेंगे, इसे उतारेंगे, ठीक है। तो इसे उतारो यहाँ पर जी ई इंटू ई डी, इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो हमें जो प्रूफ करना है आपको देख लेना, ठीक है। जी ई इंटू ई डी, जी ई अपॉन एफ ई, ई एफ अपॉन ई डी, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका जी ई इंटू ई डी, ई एफ और ई एफ, तो ई एफ देखो यहाँ पर ई एफ है और यहाँ पर भी आपका ई एफ है, ई एफ इंटू ई एफ, तो ये हो जाएगा आपका ई एफ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर। जी इंटू ई डी हो चुका, हमें तो क्या प्रूफ करना था, हमें जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना, देखो जी ई इंटू ई डी कितना होना चाहिए आपका 4r² के बराबर होना, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखो जी हो चुका है, ई डी भी हो चुका, जी हो चुका और ई डी भी हो चुका है। ई एफ देखो, ई एफ, ई से लेके एफ, देखो ये तो आपका सर्कल का डायमीटर दिख रहा है, तो ये हो गया आर और ये हो गया आर। ई एफ आपको कितना हो जाएगा आर प्लस आर, आपको कितना हो जाएगा 2r, तो ई एफ की जगह हम लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2r का यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर। ई एफ कहाँ से है, ई एफ 2r आपका कहाँ से है, आर प्लस आर 2r, ये ई और एफ सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस आर प्लस आर 2r, तो हो गया आपका जी एफ, सॉरी जी ई इंटू ई डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आपका 4
आर का स्क्वायर कितना जाएगा आपका, आर स्क्वायर क्या जाएगा आपका यहाँ पर, आर स्क्वायर। लो जी ई इंटू ई डी कितना जाएगा आपका, 4r स्क्वायर कितना जाएगा, 4r स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5। तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो चुका है 3.5 एंड और सर्कल भी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।